कि दोबारा हमें सट वायु का सामना न करना पड़े, जन्म मृत्यु से निकले। और एक प्रभुपाद जी फिर तात्पर्य में बता रहे हैं नारद मुनि का वर्णन, जो इस पहले संबंध क्या है, अविधेय क्या है, प्रयोजन ज्ञान ज्ञान बता रहे हैं कि कैसे नारद मुनि के जीवन से चरित्रार्थ, उनके चरित्र से ये चरितार्थ होता है, ये पता चलता है कि कैसे ठीक है करना चाहिए, कैसे तो उनके जीवन से पता चल रहा है कि जब नारद मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए थे, और ब्रह्मा जी पूर्ण चेतना में, बिल्कुल भगवत भक्ति के चेतना में उनको अवतरित किए थे। और जब पुत्र के उत्पन्न हुए उन्हें नारद मुनि, तो उन्होंने वही आदेश दिया कि पुत्र जाओ क्या करो, संतान उत्पत्ति करो। क्योंकि नारद मुनि बिल्कुल पहुँचे हुए थे, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान में बिल्कुल निमग्न थे, तो उनको भी चार कुमार, जैसे उनके बड़े भाई थे, उनको चारों कुमार ने कहा था ना जी मैं इस चक्कर में नहीं फंसना चाहूँगा, कौन शादी ब्याह करेगा, बालक मतलब उत्पन्न करेगा, पालेगा, बहुत झंझट है, हम तो ऐसे ही करना चाहेंगे, साधन भक्ति में लगना चाहेंगे, तपस्या करना चाहेंगे, जो भी हो भजन करना चाहेंगे। तो नारद मुनि ने भी वही उत्तर दे दिया कि नहीं पिताजी, मैं भी ना मतलब भगवान का देखो भक्ति करना चाहूँगा, और मैं भी ब्याह शादी वादी नहीं करना चाहूँगा। ऐसे कई सारे ब्रह्मचारी होते हैं घर में, पिताजी के सामने हाथ जोड़ देते हैं, तो नारद मुनि भी हाथ जोड़ दिया। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया कि बताओ, इससे पहले चार कुमार उत्पन्न किए, उनने भी मना कर दिया, और ये भी मना कर रहा है, और मुझे मिला है सेवा क्या करने की, सृष्टि करने की, कि जीवात्माओं को उत्पन्न किया जाए, उनको मौका दिया जाए। हालांकि ब्रह्मा जी भी गलत नहीं कर रहे थे, उनको भी भगवान से सेवा मिला था कि क्या करना है, सृष्टि करो, ताकि हम जैसे जीवात्माओं को दोबारा मौका मिल पाए, आए, भक्ति करें और बाहर निकले यहाँ से। तो फिर ब्रह्मा जी को गुस्सा आ जाता है कि बताओ, तुम मेरी बात का अवहेलना कर रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें ऐसी योनि मिले कि स्त्रियों के बीच में ही रहना पड़े, स्त्रियों से ही घिरे रहो, और स्त्रियों में तुम्हारा चित्त आकर्षित हो जाए, और स्त्रियों से ही तुम्हारा मतलब वो हो, विषय वासना में तुम बिल्कुल लिप्त रहो। तो फिर उनको उपवहन नामक गंधर्व के रूप में जन्म लेना पड़ता है। उस गंधर्व के रूप में जन्म लेते हैं, और गंधर्वों के राजा थे बिल्कुल, और इतने सुंदर थे कि अच्छी अच्छी अप्सराएं बिल्कुल देख करके उनको मरा करती थी उन पे। उनके शरीर से बिल्कुल सुगंध निकला करता था, एक तरह से पद्म गंधा, जैसे कि मतलब पद्म का गंध निकला करता था उनके शरीर से। और बिल्कुल इतने सुंदर थे कि जहाँ जाते थे वहीं पर बिल्कुल अप्सराओं का लाइन लग जाता था, और इनका भी चित्त नित्य रूप से अप्सराओं में ही लिप्त रहता था, बिल्कुल उनको देखते थे उनके लिए, और बहुत अच्छा गाना भी गाया करते थे। गंधर्व थे, नॉर्मली गंधर्वों में ऐसा होता है, एक वृत्ति पाई जाती है। हम देखते हैं चतुर्थ स्कंद में जब पृथु महाराज गाय का दोहन कर रहे थे, तो गंधर्वों ने गायन और वाद्यन का वो दुहा था, उसमें हम देखते हैं चित्ररथ में। तो क्योंकि अब बहुत अच्छा अब गाना भी गाते थे और स्त्रियों से आसक्त भी थे, ये श्राप के कारण एक्चुअली हुआ था। तो फिर एक बार इनको ब्रह्मा जी में के दरबार में सभा लगा, सारे ऋषि महर्षि, जितने भी देवर्षि और राजर्षि ब्रह्मर्षि सब लोग आए हुए थे, बड़े बड़े ऊंचे हुए संत महात्मा लोग, और वहाँ पर सत्संग चल रहा था, और इनको भगवान के बारे में गाने का मौका मिल गया क्योंकि अच्छा गायक थे। तो अब इनकी चित्त क्या था, अप्सराओं में भाई लिप्त था। तो बिल्कुल जैसे प्रभुपाद जी भागवत में लिख रहे हैं कि फिल्मी सॉन्ग, सिनेमा का गाना, ऐसे मतलब स्त्री पुरुष के उसका गाना गाने लगे, फिल्मी गाना गाने लगे। तो सबको लगा कि बताओ यहाँ पर सत्संग हो रहा है और ये दुष्ट आदमी बताओ ऐसी गाना गाने लगा। उनको वहां पर फिर ऋषियों ने श्राप दे दिया, क्योंकि सत्संग में तुमको किसी चीज की चिंता नहीं, कि सत्संग में आए हो, इतने श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवता लोग हैं, ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि सब लोग इकट्ठे हैं, और तुम ऐसा गाना गा रहे हो, जाओ तुम्हें शूद्र की ओरी में जाना पड़े। और तत्पश्चात वो एक दासी के पुत्र के रूप में जन्म लिए, एक शूद्र की योनि में जन्म लिए। और प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में विशेष रूप से इसका वो कर रहे हैं कि नारद के संबंध में कहा जाता है कि उनके पूर्व जीवन पवित्र था और उनकी संगति अच्छी थी, अतएव वह नारद के रूप में उत्पन्न हुए। ये मतलब क्यों, मतलब संगति क्यों अच्छी, इसके पीछे थोड़ा बैकग्राउंड में क्लियर करा था। फिर नारद मुनि को दासी के पुत्र के रूप में जन्म मिला, और वो ब्राह्मण के घर में एक दासी थी, और उसी ब्राह्मण के घर में चतुर्मास, जैसे अभी चल रहा है चतुर्मास का द्वितीय मास चल रहा है, वैसे ही एक समय में चतुर्मास चल रहा था। और नारद मुनि की अवस्था 5 वर्ष की थी, उनके घर में आए हुए थे कुछ ऋषि महात्मा लोग। नॉर्मली ऋषि महात्मा जो चतुर्मास में ना, क्योंकि नदियों में जल भर जाता है, बाढ़ आ जाती है, वर्षा का दिन होता है, और पहले के समय में कोई वैसा ट्रेन और या
गाड़ी बस वगैरह तो हुआ नहीं करता था, और ब्राह्मण लोग नॉर्मली घोड़ा पर नहीं चढ़ते थे, घोड़ा गाड़ी का वो नहीं करते थे, तो पैदल ही ऋषि महात्मा लोग एक जैसे दूसरे जगह जाते थे वो करने के लिए, तीर्थ स्थल करने के लिए। तो ऐसे तीर्थस्थान पर निकले हुए थे ब्राह्मण लोग, ऋषि महात्मा लोग, और इन ब्राह्मण के भी घर में ठहरे थे। तो इनकी माता जो थी दासी थी, वो सेवा करती थी उन ब्राह्मणों का, और ये भी दासी के पुत्र थे, अपनी माता का कुछ सहयोग कर देते थे। जैसे अब बर्तन उर्तन मांज देते होंगे, भाई प्लेट लाओ, प्लेट ला देते होंगे, सब्जी तोड़ के लाओ, ला देते होंगे, ऐसी कुछ सेवा करते थे उन महात्माओं से। और वो महात्मा लोग ना आपस में क्या किया करते थे, भगवत चर्चा किया करते थे और ये सुना करते थे। जैसे भागवतम के सप्तम स्कंद में बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि मैं कैसे उपहरण के रूप में, गंधर्व के रूप में, मेरा पिछला जन्म गंधर्व के रूप में था। और प्रथम स्कंद में व्यासदेव को बता रहे हैं कि कैसे मैं एक दासी के पुत्र में जन्म में। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि मैं साधारण बालक की जैसा नहीं था कि दिन भर खेल कूद में मेरा मन लगता रहा, ऐसा मैं नहीं था। चंचल चित्त वाला बालक नहीं था, मैं स्थिर चित्त वाला था। और स्थिर चित्त होने के चलते वो जो कथा वार्ता आपस में किया करते थे उसको श्रवण किया करते थे ये। और एक बार की बात है, उनकी आज्ञा से, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उनकी आज्ञा से उन्होंने उनका उच्चिष्ट ग्रहण कर लिया। और उच्चिष्ट ग्रहण करने से, जैसे कहते हैं 3 महाबल, भक्त मुक्त अवशेष और भक्त पद धूलि, भक्त का जो प्रसाद होता है, ये 3 महाबल होता है, भक्त पद जल। तो 3 महाबल, तो ऐसे ही उनकी भक्त भुक्त अवशेष ग्रहण कर लिया, उससे भक्ति में और भी प्रगति कर गए। तो विशेष रूप से प्रभुपाद जी जो वर्णन करें, उनकी संगति अच्छी थी। भागवतम के 3रे स्कंद के 25वें अध्याय के 20वें श्लोक में वर्णन किया गया है ना कि प्रसंगम अजरम पासम आत्मानः कवयो विदु सएव साधु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। क्या कह रहे हैं कि प्रसंगम अजरम पासम, यहाँ प्रकृष्ट रूपेण संगम, कि बहुत अच्छे से उन्होंने संग किया था उन महात्माओं का चतुर्मास के समय। प्रसंगम अजरम पासम, इससे क्या होता है, अजर पास कट जाता। अजर पास, ये जन्म मृत्यु का जो पास होना, अजर पास कहते हैं। प्रसंगम अजरम पासम आत्मानः कवयो विदु, आत्मा जो कवि है इसको जानते हैं। और अगर साधुओं में अगर ऐसी ही अगर वो उत्कंठा लग जाए, साधुओं के साथ अगर संग हो जाए, तो वो जन्म मृत्यु से हम कैसे निकल जाते हैं। आत्माना का सैव साधु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, की मुक्ति का द्वार खुल जाता है। तो उन साधुओं के संग में इन्होंने क्या किया, जो नारद मुनि थे उनसे श्रवण किए। श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद के 25वें अध्याय के 25वें श्लोक में वर्णन है, सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्त हितकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादादपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिं भक्ति अनुक्रमिष्यति। तो इनके नारद मुनि के भी अंदर यही हुआ। क्या हुआ, सताम प्रसंगा नहीं, मम वीर्य संविदो, हाँ, भक्तों के संग में मम वीर्य संविदो, भगवान के कथाओं का वो श्रवण किए थे। मम वीर्य संविदो, यहाँ पर देवहूति माता को कपिल देव भगवान बता रहे 3य स्कंद में। भवन्ते हृतकर्ण रसायन कथा, ये हृदय और कानों के लिए जो भगवान की कथा वो रसायन के जैसे, औषधि के जैसा होता है। तज्जोषणादात अपवर्ग वर्तमनि, ये पवर्ग से अपवर्ग की तरफ ले जाता है, भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की तरफ ले जाता है। और श्रद्धा रतिम भक्ति अनुक्रमिष्यति, श्रद्धा आती है, रति आती है और भक्ति हमारे हृदय में आती है। और वही इफेक्ट नारद मुनि पे पड़ा, क्योंकि भक्तों के बीच में रह करके वो भगवान की कथा का श्रवण किए थे, तो श्रद्धा रति भक्ति उनके अंदर आई। और इसके बाद जब वो चले गए साधु लोग, इनकी माता का देहांत हुआ, तो एकमात्र वही माता के प्रति उनकी आसक्ति थी, उनको फूंक फाँक के चल दिए। और अलग अलग मतलब चलते गए, अलग अलग शहरों को पार किए, नदियों को पार किए, नहरों को पार किए, जंगलों को पार किए, पर्वतों को पार किए, घाटियों को पार किए, और भगवान का चिंतन करते, जो कथा सुने थे उन संत महात्माओं से, उसी का श्रवण करते रहते थे, और मतलब मनन करते रहते थे, निधि ध्यासन, और करते हुए आगे बढ़ते गए। और फिर पहुंच करके उनको भगवान के दर्शन भी हुए। दोबारा दर्शन करना चाहे तो भगवान की ने आज्ञा दिया कि ना जिया, अब इस जन्म में आपको दोबारा मेरा दर्शन नहीं होगा, तो और अपने भक्ति को प्रगाढ़ करो। और फिर भक्ति को प्रगाढ़ किए, फिर अगले जन्म में उनको नारद मुनि का पुनः शरीर मिला, जो कि आध्यात्मिक शरीर है नारद मुनि का।
और कहीं भी बिल्कुल उनके पास परमिट है, ऑल इंडिया परमिट, ऑल यूनिवर्स परमिट, कहीं भी जाए कहीं से प्रचार करते रहते हैं। तो क्यों हुआ? क्योंकि प्रसंगम अजरम पासम, उन्होंने संग किया, सताम प्रसंगा मम्वीर संविदो, भक्तों के बीच में श्रवण किया भगवान का कथा का। अतएव हमें भी वैसे ही नियमित रूप से भागवतम कक्षा में आना चाहिए। मतलब ये समय निकाल करके, कई लोग कहते हैं समय नहीं है ना, समय निकाल करके, यही है जो कि श्रद्धा रति भक्ति, इसी के चलते हमारे हृदय में उत्पन्न होगा और जन्म मृत्यु से हम निकल पाएंगे। और आखिरी में वक्तव्य का मैं अंत करूंगा, ये जिस श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में बता रहे हैं